बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम अफराद से निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि अगर आपने रोबोट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक रोज पहुंचती रहे। तो आइए आज की ये दिलचस्प वीडियो शुरू करते हैं। ये वाकया है सन 1848 का। लंबे तिरंगे रॉबर्ट फॉर्च्यून ने हजाम के आगे सर झुका दिया। उसने एक जंग आलूदा उसरा निकाला और फॉर्च्यून के सर का इब्तदाई हिस्सा मोड़ने लगा। या तो नाजरीन उस तरह इतना खुंडा था या फिर हजाम ही ऐसा अनाड़ी था कि फॉर्च्यून को लगा कि जैसे वो मेरा सर मोड़ नहीं रहा बल्कि खरोच रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी होकर गालों पर ढलकने लगे। नाजरीन, ये सितंबर सन 1848 में चीनी शहर शंघाई से कुछ दूर वाक़या एक इलाके का वाक़या है। रॉबर्ट फॉर्च्यून ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जासूस था जो चीन के अंदर ममनुआ इलाके में जाकर वहाँ से चाय की पत्तियां चुराने की मुहिम पर आया था। लेकिन नाजरीन, उस मकसद के लिए उसे सबसे पहले भेष बदलना था, जिसकी पहली शर्त ये थी कि वो चीन के रिवाज के मुताबिक माथे के ऊपरी हिस्सा से बाल मंडवाए। इस करबनाक अमल से गुजरने के बाद रॉबर्ट फॉर्च्यून के रहनुमा ने उसके बालों में एक लंबी मेंढी गोंद कर उसे चीनी लिबादा पहना दिया और इसे तनबिया की कि वो अपना मुंह बंद रखे। नाजरीन, एक मसला अब भी बाकी था जिसे छुपाना आसान नहीं था। रॉबर्ट फॉर्च्यून का कद आम चीनियों के मुकाबले में तकरीबन 1 फुट से भी लंबा था। इसका हल उसने कुछ यूं निकाला कि लोगों से कह दिया जाए कि वो दीवारें चीन के दूसरी तरफ से आया है जहाँ के लोग तवील कामत होते हैं। नाजरीन, इस मुहिम में बहुत कुछ दो पर लगा हुआ था। अगर फॉर्च्यून कामयाब हो जाता तो नाजरीन चाय पर चीन की हजारों साल इजारादारी भी खत्म हो जाती और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में चाय उगाकर सारी दुनिया में फराहम करना शुरू कर देती। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी सिर्फ एक ही सजा थी और वो थी सजाए मौत। नाजरीन, इसकी वजह ये थी कि चाय की पैदावार चीन का एक कौमी राज थी और इसके हुक्मरान सदियों से इस राज की हिफाजत की सरतोड़ कोशिश करते आए थे। नाजरीन, चाय का आगाज कैसे हुआ इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। एक के मुताबिक कदीम चीनी देवमलाई बादशाह शिनोंग को सफाई का इस कदर ख्याल था कि उसने तमाम रियाया को हुक्म दिया कि वो पानी उबाल कर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियां हवा से उड़कर देगची में जा गिरी। शिनोंग ने जब ये पानी पिया तो न सिर्फ उसे उसका जायका पसंद आया बल्कि उसे पीने से उसके बदन में भी चुस्ती आ गई। नाजरीन, ये चाय की पत्तियां थीं और इनके फवायद के तजर्बे के बाद बादशाह ने अवाम को हुक्म दिया कि वो भी इसे आजमाएं। यूं ये मशरूब चीन के कोने कोने तक फैल गया। नाजरीन, यूरोप सबसे पहले 16वीं सदी की इब्तिदा में चाय से आशना हुआ जब पुर्तगालियों ने उसकी पत्ती की तिजारत शुरू कर दी। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई, लेकिन खास तौर पर ये अंग्रेजों को इतनी पसंद आई कि घर घर पी जाने लग गई। नाजरीन, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी मशरिक से हर किस्म की तिजारत की जिम्मेदार थी। इसे चाय की पत्ती महंगे दामों चीन से खरीदना पड़ती थी और वहाँ से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों की तरसील चाय की कीमत में मजीद इजाफा कर देती थी। नाजरीन, यही वजह थी कि अंग्रेज शिद्दत से चाहते थे कि खुद अपनी नौ आबादी हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दें ताकि चीन का पता ही कट जाए। नाजरीन, इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि चाय का पौधा उगता कैसे है और इससे चाय कैसे हासिल होती है। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इस राज से पर्दा न उठाया जा सका। यही वजह थी कि अब कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को इस पुरखतर जासूसी मुहिम पर भेजा था। इस मकसद के लिए उसे चीन के इलाकों तक जाना था जहाँ शायद मार्को पोलो के बाद किसी यूरोपी ने कदम नहीं रखा था। उसे मालूम हुआ था कि फौजियान सूबे के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती है, इसलिए उसने अपने रहबर को वहीं का रुख करने का हुक्म दिया। नाजरीन, सर मुंडवाने, बालों में नकली मेंढी गूंदने और चीनी ताजरों जैसा रूप धारने के अलावा रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अपना एक चीनी नाम रख लिया, सिंह हु यानी शोक फूल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खास तौर पर हदायत दे रखी थी कि बेहतरीन चाय के पौधे और बीज हिंदुस्तान मुंतकिल करने के अलावा आप पर ये फर्ज आयद होता है कि आप इस पौधे की काश्त और चाय की पत्ती की तैयारी के बारे में हर मुमकिन मालूमात हासिल करके लाएं ताकि उन्हें बरोए कार लाकर हिंदुस्तान में चाय की नर्सरियां कायम की जाएं। नाजरीन, इस काम के लिए रॉबर्ट फॉर्च्यून को सालाना 500 पाउंड अदा किए जाने थे। रॉबर्ट फॉर्च्यून का काम आसान नहीं था। इसे चीन से चाय की पैदावार के तरीके ही नहीं सीखने थे बल्कि वहाँ से इस नायाब जिन्स के पौधे चोरी करके भी लाने थे। नाजरीन, फॉर्च्यून तरबियत याफ्ता माहिर नबातात था और इसके तजर्बे ने उसे बता दिया था कि चंद पौधों से काम नहीं चलेगा बल्कि पौधे और उनके बीज बड़े पैमाने पर स्मगल करके हिंदुस्तान लाना पड़ेंगे ताकि वहाँ चाय की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू हो सके।
नाजरीन यही नहीं, इसे चीनी मजदूरों की भी जरूरत पड़नी थी ताकि वो हिंदुस्तान में चाय की सनती बुनियादों पर काश्त करें। नाजरीन, फॉर्च्यून का मकसद आम चाय के पौधे हासिल करना नहीं था, बल्कि वो उम्दा तरीन चाय हासिल करना चाहता था ताकि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर चाय का बैनुल अक़वामी कारोबार उम्दा तरीन चाय से किया जाए। नाजरीन, आखिरकार कश्तियों, पालकियों, घोड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलकर फॉर्च्यून वुई की एक वादी में कायम चाय के एक बड़े कारखाने तक पहुंचा। नाजरीन, यहाँ चाय की तेज महक के अलावा दरवाजे पर लगे लकड़ी के एक तख्ते ने फॉर्च्यून का इस्तकबाल किया। नाजरीन, जिस पर चाय की तारीफ में एक कदीम नज़म कुंदा थी। नाजरीन, इससे कबल यूरोप में ये समझा जाता था कि सब्ज चाय और काली चाय के पौधे अलग अलग उगते हैं, लेकिन ये देखकर फॉर्च्यून की हैरत की इंतहा ना रही कि दोनों अक़साम की चाय एक ही पौधे से हासिल की जाती है। असल फर्क दोनों के सुखाने और पकाने के तरीकों में है। नाजरीन, फॉर्च्यून यहाँ चाय बनने के हर मरहले का गहरा मगर खामोश मुशाहिदा करता रहा और नोटिस लेता रहा। अगर उसे किसी बात की समझ न आती तो वो अपने रहबर की वसात से पूछ लेता था। नाजरीन, यूं फॉर्च्यून की मेहनत रंग लाई और बाला आखिर वो हकाम की आंख बचाकर चाय के पौधे, बीज और चंद मजदूर भी हिंदुस्तान स्मगल करने में कामयाब हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जासूस की निगरानी में असम के इलाके में ये पौधे उगाना शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में एक संगीन गलती कर दी थी। फॉर्च्यून जो पौधे लेकर आया था वो चीन के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के ठंडे मौसमों के आदी थे। असम की गर्मी मोतूब हवा उन्हें रास नहीं आई और वो एक के बाद एक करके सूखते चले गए। नाजरीन, इससे कबल के ये तमाम मुशक्कत बेसूद चली जाती। इसी दौरान एक अजीबो गरीब इत्तफाक हुआ। नाजरीन, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की खुशकिस्मती कहें या चीन की बदकिस्मती कहें कि इसी दौरान उसके सामने असम में उगने वाले एक पौधे का मामला सामने आया। नाजरीन, इस पौधे को एक स्कॉटिश सियाह रॉबर्ट ब्रूस ने सन 1823 में दरियाफ्त किया था। चाय से मिलता जुलता मकामी पौधा असम के पहाड़ी इलाकों में जंगली झाड़ी की हैसियत से उगता था। ताहम ज्यादातर माहिरीन के मुताबिक इससे बनने वाला मशरूब चाय से थोड़ा सा कमतर था। रॉबर्ट फॉर्च्यून के पौधों की नाकामी के बाद कंपनी ने अपनी तवज्जो असम के इस पौधे पर मरकूज कर दी थी। फॉर्च्यून ने जब इस पर तहकीक शुरू की तो मालूम हुआ कि ये चीनी चाय के पौधे से बेहद करीब था, बल्कि इसकी एक नस्ल में से ही था। नाजरीन, रॉबर्ट फॉर्च्यून जो चीन से मजदूर और टेक्नोलॉजी लेकर आया था, उनकी अब बेहद जरूरत पड़ने वाली थी। नाजरीन, इसी सिलसिले में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अपने उन तमाम मजदूरों को उस कारखाने पर लगाया। नाजरीन, यूं इस तरह रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अपने तमाम चीनी मजदूरों को चाय बनाने के काम पर लगा दिया। जब इन तरीकों के मुताबिक पत्ती तैयार की गई तो तजर्बात के दौरान लोगों ने इसे खासा पसंद करना शुरू कर दिया। नाजरीन, देसी चाय की कामयाबी के बाद कंपनी ने असम का बड़ा इलाका इस हिंदुस्तानी पौधे की काश्त के लिए मुख्तस करके इसकी तिजारत का आगाज कर दिया और एक अशरे के अंदर यहाँ की पैदावार ने चीन को मिकदार, मेयार और कीमत तीनों मामलात में पीछे छोड़ दिया। नाजरीन, बरामदात में कमी के बायस चीन के चाय के बागात खुश्क होने लगे और वो मुल्क जो चाय के लिए मशहूर था एक कोने में सिमट कर रह गया। नाजरीन, इसके बाद अंग्रेजों ने चाय बनाने में एक बिदअत मुतारिफ करवाई, क्योंकि चीनी तो हजारों बरस से खोलते हुए पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे। अंग्रेजों ने इस मशरूब में पहले चीनी और बाद में दूध डालना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि आज भी चीनियों को ये बात अजीब लगती है कि चाय में किसी और चीज की मिलावट की जाए। जहाँ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की दूसरी बहुत सी आदत अपना ली, वहीं वो अपने हुक्मरानों की देखा देखी में चाय में भी ये मिलावटें करने लगे। नाज़रीन, उस जमाने से लेके अब तक दुनिया में चाय पानी के बाद दूसरा बड़ा मशरूब है और तकरीबन एक दिन में सारी दुनिया में चाय की 2 अरब प्यालियां पी जाती हैं। नाजरीन, अगर ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दिलचस्प वाक़े का पता लग सके। और नाजरीन, अगर हो सके तो रोवे टीवी को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।